नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी शिक्षक जोन में। तो आज हम एवीएस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत सन 2001 में सिंहभूमि झारखंड से हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था हाथियों की जनसंख्या में वृद्धि, आवास और गलियारों का संरक्षण, मानव हाथी संघर्ष रोकना और घरेलू हाथियों का कल्याण। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत प्रत्येक 5 साल में हाथियों की जनगणना होती है। आखिरी जनगणना सन 2025 में हुआ था, जिसके तहत टोटल हाथियों की संख्या थी 22,400। सिटीज द्वारा सन 2003 में हाथियों के संरक्षण के लिए माइक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 2003 में पूरी दुनिया में माइक कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, लेकिन भारत जो है वो 2004 से प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत चल रहा है। काम क्या है माइक का? तो जंगल में जहाँ भी हाथी की अप्राकृतिक मौत होती है उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड रखना और कारण पता करना कि शिकार हुआ है या एक्सीडेंट। डाटा से पता चलता है कि शिकार कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, फिर सरकार उसी जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा देती है। मैं आप लोगों को माइक का फुल फॉर्म बता दूं। माइक M फॉर मॉनिटरिंग ऑफ, I फॉर इलीगल, K फॉर किलिंग ऑफ और E फॉर एलिफेंट। भारत के कुछ प्रमुख माइक स्थल हैं जिनका नाम है, पहला है शिवालिक जो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है चिरांग रिपु और दिहिंग पटकई जो असम में है। तीसरा है देवमाली, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चौथा है गारो जो मेघालय में स्थित है। पांचवा मयूरभंज जो उड़ीसा में स्थित है। छठवा है पूर्वी दूरवास जो पश्चिम बंगाल में है। सातवां मैसूर जो कर्नाटक में है और आठवां है नीलगिरी तमिलनाडु। नौवां है वायनाड और केरल में स्थित है। ये प्रमुख माइक स्थल है। इनमें से जो सबसे बड़ा माइक स्थल है वह है नीलगिरी। सबसे बड़ा माइक स्थल है नीलगिरी। यहाँ पर हाथियों की संख्या है 3,136। अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे अधिक हाथियों वाली संख्या वाला जो माइक स्थल है वह है मैसूर। मैसूर में हाथियों की संख्या है 6,013। दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो है वो माइक स्थल है चिरांग रिपु जो दिहिंग पटकई में है। जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर हाथियों की संख्या है 4,159। और तीसरा है नीलगिरी में जनसंख्या के आधार पर 3,136 हाथियों की संख्या। इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? A 1985, B 1990, C 1992, D 1995। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1992 में आया था। और जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है वो आया था 1973 में। एलिफेंट रिजर्व आया था 1992 में। तो एलिफेंट रिजर्व 1992 में जो आया था उसके तहत भारत में सन 2001 में सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व को स्थापित किया गया। ये सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है और भारत में पहला एलिफेंट रिजर्व है। सन 1973 से 2003 तक लगभग 33 एलिफेंट रिजर्व जो है वो स्थापित हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था सन 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा है, निम्नलिखित में से कौन से हाथी गलियारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो हाथी गलियारों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? शहरीकरण, सड़क निर्माण, रेलवे, उपरोक्त सभी। तो हाथी गलियारों के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है, हाथी गलियारे महत्वपूर्ण है क्योंकि हाथी तैर नहीं सकते,
मौसमी रूप से प्रवास करते हैं, केवल कृषि फसलें खाते हैं, चौथा रेगिस्तान में रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? मयूरभंज हाथी अभयारण्य कहाँ स्थित है? मयूरभंज हाथी अभयारण्य कहाँ स्थित है भाई? तो यह स्थित है ओडिशा में। ओडिशा में मयूरभंज नामक स्थान पर यह अभयारण्य स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हाथी परियोजना का लक्ष्य है? तो मैं इस प्रोजेक्ट हाथी के तहत जो सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को सिंह भूमि झारखंड 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके उद्देश्य मैंने आप लोगों को बताया है। तो उद्देश्य में क्या क्या था? मानव हाथी संघर्ष रोकना, हाथी गलियारों की रक्षा करना, बंदी हाथियों का कल्याण करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, हाथी परियोजना किस अन्य वन्य जीव संरक्षण परियोजना के समान है? बाघ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना और सिंह परियोजना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बाघ परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? हाथी गलियारे मुख्य रूप से किसे जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं? ए, नदियां, बी, वन क्षेत्रों, सी, गांव और डी, सड़क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वन क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? भारत में हाथियों के किस अधिनियम के तहत के तहत संरक्षित? ए, वन अधिनियम 1927, बी, जैव विविधता अधिनियम 2002, सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992 और डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस प्रकार की योजना का उदाहरण है? राज्य योजना, गैर सरकारी संगठन परियोजना, केंद्र प्रायोजित योजना और डी, अंतरराष्ट्रीय योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्र प्रायोजित योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, भारत में हाथी जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? केवल राज्य सरकारें, केवल केंद्र सरकारें, केंद्र व राज्य सरकारें दोनों और डी, केवल गैर सरकारी संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, अवैध शिकार विरोधी उपायों का मुख्य उद्देश्य हाथियों को किससे बचाना है? हाथियों को किससे बचाना है? बाढ़, सूखा, हाथी दांत का व्यापार और जलवायु परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाथी दांत का व्यापार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है? हाथियों की गतिविधियों की आधुनिक निगरानी में किसका उपयोग शामिल है? जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन, कैमरा ड्रोन और डी, उपयुक्त सभी। तो हाथियों की गतिविधियों की आधुनिक निगरानी में सभी प्रकार के उपयोग शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस प्रकार के संरक्षण से संबंधित है? इन सिटू संरक्षण, एक्स सिटू संरक्षण, समुद्री संरक्षण और मरुस्थल। देखिए, इन सिटू संरक्षण का मतलब क्या हो जाता है? जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनका उन्हीं के जगह पर ही उनको संरक्षित करना, और एक्स सिटू का मतलब हो जाता है उनको उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वह इन सिटू संरक्षण के से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
इन सिटू संरक्षण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत भारतीय हाथी की संरक्षण स्थिति क्या है? असुरक्षित, निकट संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त। तो IUCN जो रेड लिस्ट डाटा जारी करता है जिसमें विलुप्त प्रजाति या संकटग्रस्त प्रजाति का लिस्ट डेटा जो है वो जारी करते हैं, तो भारतीय हाथी जो है वो किस स्थिति पर है? भारतीय हाथी जो है वो संकटग्रस्त स्थिति पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। विश्व की एशियाई हाथी आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? लगभग 20%, लगभग 40%, लगभग 60% और लगभग 70%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 60%। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और ऐसे इम्पॉर्टेंट MCQs और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।